तो स्पेड रेड आर्क के हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा कि जो मैग्ना है वो दोबारा से स्टोरी में वापस आ चुका है और वो आते ही फाइट कर रहा है डांटे के साथ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मैग्ना डांटे को डिफीट कर पाएगा। तो इसी प्रीवियस चैप्टर में जो मैग्ना है उसने अपने न्यू स्पेल का यूज किया था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आज का जो चैप्टर है 292 उसमें हमें यही पता लगेगा कि मैग्ना ने ये जो न्यू स्पेल है उसे कैसे क्रिएट किया और क्या वो डांटे को डिफीट कर पाएगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 292 की शुरुआत होती है 6 महीने पहले से और हमें मैग्ना दिखाया जाता है जो कि जोरा के सामने है और उससे बैक कर रहा है कि वो उसे ट्रेनिंग दे और उसे अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बनाए। क्योंकि जब 6 महीने पहले मैग्ना हार्ट किंगडम में गया था ट्रेनिंग लेने के लिए और माना मेथड सीखने के लिए, तो वहाँ पर उसे ये बोलकर बाहर निकाल दिया था कि वो एक पेजेंट है और उसके पास बहुत कम मैजिक है, तो वो माना मेथड को कभी भी नहीं सीख पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मैग्ना का जो राइवल है लक, वो काफ़ी आसानी से ये जो माना मेथड हैं उन्हें हार्ट किंगडम में सीख रहा था। तो इस रीज़न की वजह से वो जोरा के पास आता है मदद मांगने के लिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। और तुम्हें तो पता ही है कि जो जोरा है वो भी एक पेजेंट है और उसके पास बहुत कम मैजिक है, पर फिर भी वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेज है। और इसके अलावा वो जो अपने ट्रैप मैजिक का यूज़ करता है वो कहीं ना कहीं माना मेथड की तरह है। तो इस रीज़न की वजह से जो मैग्ना है वो जोरा के पास आया है मदद मांगने के लिए। और इसके बाद जो मैग्ना है वो ये भी बोलता है कि मेरे आगे चाहे कोई भी निकल जाए, पर मेरा जो राइवल है लक, मैं उसे अपने आगे नहीं जाने दे सकता हूँ। और इसी के अलावा वो ब्लैक बुल्स के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता है और ब्लैक बुल्स को ड्रैग डाउन नहीं करना चाहता है। तो इस रीज़न की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। तो इसके बाद जो जोरा है उसको भी अपने फादर की जो मेमोरीज हैं वो याद आती हैं, क्योंकि उसका फादर भी एक पेजेंट था और वो एक मैजिक नाइट बना था। तो वो जो है वो तैयार हो जाता है मैग्ना को ट्रेनिंग देने के लिए और वो मैग्ना को बोलता है कि मेरे पीछे आओ। और हमें पता लगता है कि जोरा के पास एक सीक्रेट हाइड आउट है जहाँ पर वो काफ़ी सालों से जो रिसर्च है वो कर रहा है ताकि वो अल्टीमेट मैजिक को गेन कर पाए। और इसके बाद जो जोरा है वो ये भी रिवील करता है कि वो भी माना मेथड का यूज़ करता है, पर वो नॉर्मल वाले माना मेथड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि जो हार्ट किंगडम है वो फाइट के दौरान ही माना मेथड को गैदर कर सकती है और जो र्यून्स हैं उन्हें क्रिएट कर सकती है। पर जोरा और जो मैग्ना है वो पेजेंट हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से उन्हें पहले ही ये जो माना है उसे गैदर करना पड़ता है और अपना जो स्पेल है उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो स्पेल है वो नॉर्मल माना मेथड से डिफरेंट है, पर इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। तो इसके बाद जोरा मैग्ना को बोलता है कि अगर तुम्हें माना मेथड सीखनी है तो तुम्हें माना के बारे में और जानना पड़ेगा। तो ये जो सारा काम होगा वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाला होगा, तो ये बोरिंग होगा, पर तुम्हें माना के बारे में सीखना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें मैग्ना का छोटा सा मोनोलॉग देखने के लिए मिलता है जहाँ पर वो जोरा से माना के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा है और काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रहा है माना से रिगार्डिंग। तो इसके बाद मैग्ना बोलता भी है कि वो जितना माना के बारे में सीख रहा है उतना ही कम है। तो इसके बाद मैग्ना की ये जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहती है, पर इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो ऐसा कोई भी स्पेल नहीं सोच पाता है जिससे कि वो ऐसे अपोनेंट को डिफीट कर पाए जिनके पास मैजिक जो है वो एंडलेस है, जैसे कि डांटे और बाकी के जो और अपोनेंट है। पर तभी जो मैग्ना है उसको एक आइडिया आता है और इसे ये शेयर करता है जोरा के साथ और जोरा को भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और इसके बाद मैग्ना अपने न्यू स्पेल को क्रिएट करने के लिए लग जाता है और हमें दिखाया जाता है वो किसी तरह की जो चेन है वो क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि मैग्ना ने ये जो न्यू स्पेल क्रिएट किया है सीक्रेट फ्लेम मैजिक सोल चेन डेथ मैच, उसे क्रिएट करने के लिए उसे हाफ ईयर का टाइम लगा है। और इसके बाद ये बोलता है कि ये वाला जो स्पेल है वो इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि जब मैग्ना स्पेल का यूज़ करता है और इसकी ये जो सोल चेन है वो उसके साथ और उसके अपोनेंट के साथ कनेक्ट हो जाती है तो दोनों का जो मैजिक है वो स्प्लिट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर डांटे के पास 1000 मैजिक है और मैग्ना के पास बस 2 मैजिक है तो ये स्प्लिट हो जाएगा और मैग्ना के पास 501 मैजिक आ जाएगा और जो डांटे है उसके पास
1000 से घटकर जो मैजिक है वो 5001 रह जाएगा। तो दोनों का जो मैजिक है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो इसके बाद इनकी जो फाइट है वो फिजिकल से घटकर ज़्यादा मेंटली रह जाएगी। जो बंदा ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाएगा, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, वही जीतेगा, क्योंकि दोनों के पास मैजिक तो सेम है। और तभी हमें पिछले चैप्टर का पैनल देखने के लिए मिलता है जहां पर मैग्ना ने डांटे को काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारा था और डांटे को पहली बार पेन भी फील हुआ था। तो इसके बाद जो मैग्ना है वो डांटे को ये भी एक्सप्लेन करता है कि इस सोल चेन को ब्रेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि अगर ये चेन ब्रेक होगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि ये जो चेन है वो सोल्स के साथ कनेक्ट है। तो हो सकता है कि अगर ये चेन को ब्रेक करेगा तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके बाद हमें जोरा भी दिखाया जाता है जो कि जैक के साथ है और वो बोलता है कि वो इस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये फाइट इन दोनों की है। तो हमें बस इस फाइट को देखना होगा और ये देखना होगा कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। तो इसके बाद जो मैग्ना है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है डांटे के स्टमक में, जिससे कि डांटे के मुंह से खून निकल आता है। पर तभी जो डांटे है वो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके अपने पंच को एक्सेलरेट करता है और मैग्ना को भी एक पंच मारता है। और इसके बाद जो मैग्ना है वो डांटे को बोलता है कि तुमने बोला था कि मैं तुम्हें जितना चाहे मार सकता हूँ, तुम मुझ पे वार नहीं करोगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में डांटे ने ऐसा ही बोला था, तुम मुझ पे जितने चाहे अटैक कर सकते हो, जब तुम सेटिस्फाई हो जाओगे तो यहाँ से चले जाना। तो डांटे ने अपना जो प्रोमिस है वो ब्रेक कर दिया है, क्योंकि अब डांटे को मैग्ना का हर एक जो पंच है वो फील हो रहा है। और जैसे ही मैग्ना डांटे को ये सारी चीजें बोलता है तो डांटे से रिप्लाई करता है शट योर माउथ यू फिल्थी थीफ, क्योंकि मैग्ना ने उसका जो आधा मैजिक है उसे चुरा लिया है। तो डांटे ज़्यादा खुश नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है। पर तभी जो डांटे है वो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है प्रेजेंस ऑफ डीमन किंग, पर जो मैग्ना है वो इसे विथस्टैंड कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास 50% पावर है डांटे की। और इसी बीच जो मैग्ना है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है डांटे को, जिससे कि उसके पेट के बीच में एक होल हो जाता है। पर जो डांटे है वो इसे अपनी बॉडी मैजिक का यूज़ करके काफ़ी आसानी से रिकवर कर लेता है। और वो मैग्ना को बोलता है कि तुम मुझे जितना चाहे मार लो, पर मेरा जो बॉडी मैजिक है, मेरी जो रीजनरेशन पावर है वो इतनी फास्ट है कि तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे। और ये बोलने के साथ ही वो काफ़ी सारे पंचेस मारता है मैग्ना को, और मैग्ना जो है वो इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और जो डांटे है वो मैग्ना को बोलता है कि अपनी नीज पे आ जाओ, क्योंकि तुमने मुझे नीचा दिखाया है। पर तभी हमें जोरा दिखाया जाता है जो कि इस फाइट के बीच में वॉइस ओवर दे रहा होता है, और वो बोलता है कि तुम चाहे मैग्ना को उसकी नीज पे ले आओ, पर जो मैग्ना है उसकी विल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। और चाहे उसका ओपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो एनिमी ग्रुप का बॉस हो, चाहे वो डेविल होस्ट हो, या फिर वो इमोर्टल ही क्यों ना हो, मैग्ना जो है वो उन्हें डिफीट करेगा और जीत उसी की होगी। और हमें जोरा के इसी वॉइस ओवर के साथ काफी बढ़िया फाइट देखने के लिए मिलती है मैग्ना और डांटे की, जहां पर डांटे जो है वो पंचेस मार रहा है मैग्ना को, और मैग्ना जो है वो एक बॉक्सर की तरह इन पंचेस को डॉज करता है, और मौका देखते ही डांटे को एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे कि वो सीधे जाके जमीन पे गिरता है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो डांटे है वो डिफीट हो चुका है? तो मैं तुम्हें इसका आंसर दे देता हूँ, अभी भी डांटे डिफीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें और भी क्रेजी फाइट देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर तो यही पता लगा है कि मैग्ना ने अपने इस न्यू स्पेल को कैसे अनलॉक किया। पर नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो फुल एक्शन पैक्ड होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।